हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश पांडे आप सबका पांडे जी क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट केवीपीआई की सीरीज 5th है। इससे पहले 4 चैप्टर के ऊपर मैं जो प्लस वन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो बच्चे प्लस वन में हैं और केवीपीआई में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, 31 जनवरी को एग्जाम है, तो एक क्विक रिवीजन के लिए आपके लिए एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है मैंने। आप उन चैप्टर्स को देख के उन टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करें, और अगर कहीं पे दिक्कत आती है तो आप मेरे पास कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए कि मुझे इस पर्टिकुलर चैप्टर में ज्यादा दिक्कत आ रही है, तो उसकी वीडियो मैं पहले भी बना सकता हूं। तो ऑर्गेनिक के जो चैप्टर्स हैं, जो ऑर्गेनिक के जो क्वेश्चन आप अगर प्रीवियस ईयर देखें तो उनको मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें आज मेरा लेक्चर फर्स्ट है, जिसमें मैंने नोमेनक्लेचर को कंसिडर किया। तो यहाँ पे कुछ कंपाउंड के नोमेनक्लेचर जो प्रीवियस ईयर आ चुके हैं वो सब मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं। अब किसी स्टूडेंट को बिल्कुल अगर नोमेनक्लेचर नहीं आता स्टूडेंट, तो आप यहाँ पे आई बटन पे जाकर या लास्ट में स्क्रीन पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी नोमेनक्लेचर की, जहां पे मैंने काफी डिटेल में एल्केन, एल्कीन, एल्काइन यानी जितना भी हाई लेवल नोमेनक्लेचर का वो सारी वीडियोस उसमें आपको मिल जाएंगी। वहां से जाके आप और ज्यादा डिटेल में देख सकते हैं। यहाँ मैं केवल प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन स्टूडेंट। सबसे पहले जैसे इस टाइप के जब साइक्लिक कंपाउंड आ जाते हैं तो हमारे पास देखना पड़ता है हमें कौन से ग्रुप लगे हुए हैं। तो कीटो ग्रुप है स्टूडेंट और एक डबल बॉन्ड है। मैं एक छोटा सा रूल सिखा देता हूं जो बेसिकली हर एक नोमेनक्लेचर में इस्तेमाल होता है। क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो, नाइट्रो, ईथर, ये 6 फंक्शनल ग्रुप स्टूडेंट आप अपने मान के चलिए कि जब भी आपको दिख जाएं तो ये हमेशा एक तो प्रीफिक्स की तरह इस्तेमाल होंगे, यानी वर्ड रूट से पहले इनका नाम आएगा। और डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड के कंपैरिजन हम इनको प्रायोरिटी नहीं देते, हम डबल और ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं। मगर अदर फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं, अदर फंक्शनल ग्रुप। अब अदर फंक्शनल ग्रुप कौन से हैं, जैसे CHO, कीटो, एल्कोहल, अमीन, और काफी डिटेल के लिए स्टूडेंट आपको मेरी प्रीवियस वीडियोस देखनी पड़ेंगी, उनमें मैंने काफी डिटेल में दिखा रखा है। और किसी को क्विक रिवीजन करना है तो एक वीडियो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, मैं आई बटन पे भी उसको मेंशन कर दूंगा, 9 मिनट में कैसे आप नोमेनक्लेचर सीखें, तो वो जरूर देख ले, आपको काफी उसमें हेल्प मिलेगी। तो ये एक छोटा सा रूल है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। तो मुझे डबल बॉन्ड आ गया और कीटो ग्रुप आ गया, तो प्रायोरिटी किसको देंगे, कीटो ग्रुप को। तो नंबरिंग कहां से होगी स्टूडेंट, यहां से 1 2 3 4 5 6। तो आपको ऑप्शन 4 दे रखे हैं, तो उसमें जो नोमेनक्लेचर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, साइक्लो। 6 कार्बन है, हेक्स। अब डबल बॉन्ड के लिए क्या होगा, 2 पे है तो उसकी पोजीशन भी दिखानी पड़ती है, 2 इन, और 1 पे क्या हो जाएगा, कीटो के लिए आपको याद रखना चाहिए सफिक्स क्या होता है, ऑन। तो ये इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा साइक्लोहेक्स 2 इन 1 ऑन। अब इसमें बात करें तो नंबरिंग हम इधर से भी कर सकते हैं और इधर से भी करेंगे। तो लोवेस्ट लोकेटेंट रूल चलता है कि जहां से नजदीक पड़ रहा है वहां से हम नंबरिंग करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, टोटल 9 है। जो ये होते हैं स्टूडेंट, इसका मतलब होता है ये कार्बन, यानी ये मिथाइल है। जब भी कभी ना दिया हो तो अंडरस्टूड है कि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है। तो आप इसका नोमेनक्लेचर क्या करेंगे स्टूडेंट, आप कहेंगे सर 2 4। अगर 2 बार कोई ग्रुप रिपीट हो रहा है तो डाइवर्ट, 3 बार है तो ट्राई, और जितनी बार रिपीट हो रहा है उसकी नंबरिंग भी आपको लिखनी है। जब 2 पे है 4 पे, 2 4 डाई मिथाइल, और टोटल कार्बन कितने, 9 है। नॉन सिंगल बॉन्ड केवल है तो नो नहीं। और अगर सपोज करिए कि यहां पर एक डबल बॉन्ड होता तो मैं इसी का नोमेनक्लेचर क्या कर देता, नॉन, फिर इसकी नंबरिंग करनी पड़ती 4 इन। तो इस तरह आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि भाई इस टाइप के नोमेनक्लेचर हमसे पूछे जाएंगे। तो आप इससे रिलेटेड जो भी आपके पास प्रैक्टिस मटेरियल है वहां पे और ज्यादा प्रैक्टिस करिए इन कैरेक्टर की। देखिए अब डबल बॉन्ड आ गया और साइड चेन आ गए। डबल बॉन्ड और साइड चेन में हमेशा प्रायोरिटी हम डबल बॉन्ड को देते हैं। यहाँ पे आप अल्काइल ग्रुप भी मेंशन कर लीजिए। मान लो एक तरफ अल्काइल ग्रुप पड़ा है, एक तरफ डबल बॉन्ड है, तो प्रायोरिटी हम डबल बॉन्ड को देंगे। तो नंबरिंग कहां से करेंगे स्टूडेंट, तो नंबरिंग हम यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 6। अब आप में कोई स्टूडेंट ऐसे भी कर सकता है, सर नंबरिंग मैं ऐसे कर सकता हूं क्या, 1 2 3 4 5 6, नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसे करने पे डबल बॉन्ड 6 नंबर पे चला जाएगा, मुझे डबल बॉन्ड 1 पे चाहिए। तो नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 3 5 डाई मिथाइल, टोटल कार्बन कितने हैं 6, और साइक्लिक है साइक्लो हेक्स, और 1 पे क्या है स्टूडेंट, इन। तो ये इसका क्या हो गया, नाम हो गया 3 5 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्स 1 इन। अब इसी तरह इसकी बात करें, डबल बॉन्ड दिख गया आपको। अब डबल बॉन्ड से मुझे ढूंढना है कि लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है।
एक तो मैं ऐसे नंबरिंग कर सकता हूं 1 2 3 4 4 5 6 7 या 5 6 7 एक ही बात है। एक में नोमेनक्लेचर ऐसे कर सकता हूं 1 2 3 4 5 6। तो अब आप देखिए किसको प्रायोरिटी देंगे, जो लॉन्गेस्ट आ रही है। तो हमारा जो लॉन्गेस्ट चेन बनेगी वो स्टूडेंट ये बनेगी। हमें नंबरिंग इस तरह करनी है। अब साइड में क्या क्या आ गया, यहाँ पे 3 कार्बन है तो प्रोपाइल, यहाँ पे भी कितने कार्बन है, 3 ही कार्बन है प्रोपाइल, तो 2 प्रोपाइल ग्रुप साइड में आ गए, 3rd पे और 5th पे। तो इसका नोमेनक्लेचर कैसे हो जाएगा स्टूडेंट, 3,5 डाई एन प्रोपाइल। और सिंपली आप प्रोपाइल भी लिख सकते हैं। एन इसलिए लिखा है क्योंकि सीधी चेन है, अगर आइसो भी हो सकता है। अगर 3 कार्बन इस तरह लगे हों कहीं पे तो इस ग्रुप को स्टूडेंट हम आइसो प्रोपाइल बोल देते हैं। याद रखना, इस ग्रुप को क्या बोल देते हैं, आइसो प्रोपाइल। क्योंकि सीधी चेन है इसलिए हमने एन प्रोपाइल वर्ड इस्तेमाल किया। नहीं भी करो कोई दिक्कत नहीं, 3,5 डाई प्रोपाइल भी आ जाता है कई बार। तो आप उसके बाद यहाँ पे कितने टोटल कार्बन है, 7 है। मेरे पास आगे जगह नहीं, मैं इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। आपने कंटिन्यूटी में लिखना है हेप्ट और 1 पे क्या आ जाएगा, इन। तो ये मेरा नोमेनक्लेचर हो जाएगा 3,5 डाई प्रोपाइल। डाई एन प्रोपाइल ज्यादा बेटर है, हेप्टेन, हेप्ट 1 इन। ठीक है स्टूडेंट। अब अगले के नोमेनक्लेचर की बात करें तो यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान देने वाली बात क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि हम प्रायोरिटी किसको देंगे, ट्रिपल बॉन्ड को। तो कहां से नजदीक पड़ रही है, यहां से 1 2 3 4 5 6 7। और किसी स्टूडेंट को अगर लाइन नोटेशन में दिक्कत आती है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप खुद ही इनके यानी डॉट लगा लें। ठीक है ना, हमें तो पता चल जाता है कि ये कार्बन है और ये कार्बन है। आप इनको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 फिर ट्रिपल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड, फिर सी सी सी, इस तरह खोल लें। यानी 1 2 3 4 5 6 7 आप ऐसे ही बना सकते हैं। इसको खोल के बनाएंगे तो ऐसे बन जाएगा। हाइड्रोजन पूरे कर लें। एक कार्बन के साथ हमेशा कितने बॉन्ड बनते हैं, 4। जितने कम दिख रहे उतने हाइड्रोजन लगा दो। तो इस तरह अगर आपको समझ आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता तो इसको सिंप्लीफाई कर लें। अब इसका नोमेनक्लेचर देख के आपको फटाफट पता ही है, 7 कार्बन है, हेप्ट हो गया और 2 पे क्या हो गया, आयन। मगर इसको थोड़ा सा इस तरह लिख दिया तो अजीबोगरीब सा लगता है, इसमें हमें कंफ्यूज नहीं है। अब अल्टरनेट पे ऐसे ही क्यों लिखते हैं, कई बार बच्चों को स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन आता है कि सर सीधे ही बना दो। क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन है स्टूडेंट वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट, तो हम लीनियर स्ट्रक्चर नहीं बना सकते हैं। क्लियर है आपको यहाँ तक। नेक्स्ट हम चलते हैं स्टूडेंट। अब एग्जाम में आप देख सकते हैं स्टूडेंट सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आए हुए हैं, ये 5 क्वेश्चन मैंने यहाँ जो मेंशन कर रखे हैं कि आपको नाम दे दिया और कहेंगे नीचे 4 ऑप्शन दे देंगे कि इनमें तो कौन सा स्ट्रक्चर का ये इनके स्ट्रक्चर नीचे दे देंगे, बताएंगे, कहेंगे बताओ किसका आईपीसी नेम ये है। तो जैसे पहले की बात करें 3 मिथाइल, तो इनमें बड़ा इजी काम होता है। कैसे नोमेनक्लेचर करते हैं ऐसे में स्टूडेंट कि जो आपका वर्ड रूट है ना, वर्ड रूट जो है आपका, उनको आप कंसिडर कर लें। अब जैसे मेरे पास कितने कार्बन है, 5, तो मैं अपने हिसाब से 5 कार्बन सीधे लिख दूंगा। अब इनकी नंबरिंग अपने हिसाब से कर दीजिए। फिर उसके बाद जो जो बोल रहा है वो करते जाइए। अब वो कह रहा है 3 मिथाइल, 3rd पे मिथाइल ग्रुप लगा दीजिए। अब कह रहा है 2 पे इन, ये 2 पे है, यहाँ डबल बॉन्ड। अब हाइड्रोजन पूरे कर दीजिए, CH3 H H2 CH3, ये आपका स्ट्रक्चर बन गया। अब अपने ऑप्शन में देख लीजिए ये स्ट्रक्चर कहां पे है। यही स्ट्रक्चर एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है स्टूडेंट। अब क्योंकि एग्जाम में यही आपको ध्यान देने वाली होता है, बॉन्ड लाइन नोटेशन। तो बॉन्ड लाइन नोटेशन क्या है, कई बार यही स्ट्रक्चर ऐसे भी ऑप्शन में आ जाते हैं। तो बॉन्ड लाइन नोटेशन है जितने कार्बन है इनको डॉट में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, और बीच में डबल बॉन्ड, ये आपका स्ट्रक्चर, ये नीचे लगा सकते हैं, इस ऊपर भी लगा सकते हैं। तो इस टाइप से भी ऑप्शन आ सकता है। इसको थोड़ा ठहर के करेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले ये सिंपली कर लेते हैं। अब हेक्स आ गया 6 कार्बन, 1 2 3, मगर अब थोड़ा सा रुकना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे वर्ड आ गया सिस। अब अगला क्वेश्चन रहेगा सर ये सिस और ट्रांस क्या होता है, तो भी मैं आपको समझा देता हूं। यहाँ पे क्या है, 3rd पे है, 3rd पे क्या है, डबल बॉन्ड है। तो हम थोड़ा सा इसका लिखने का स्टाइल चेंज कर देते हैं और हाइड्रोजन पूरी कर दीजिए, CH3 CH2H डबल बॉन्ड, C CH2 CH3 और यहाँ पे H। या फिर हम इसको सिंपली बॉन्ड लाइन नोटेशन की बात करें तो एग्जाम में आपको ऐसे भी आ सकता है। ये अगर 2 सेम ग्रुप एडजेसेंट साइड पर सेम हैं
जैसे दोनों ग्रुप सेम साइड पर सेम होते हैं तो हम सिस बोलते हैं। और इसी को अगर मैं ये वाला स्ट्रक्चर आपका ऐसे बना दूं स्टूडेंट, एग्जाम में आपको ये आ जाए और कहेंगे बताओ ये क्या है, तो दो जो सेम ग्रुप हैं वो डायगनली अगर सेम होते हैं, डायगनली अगर सेम होते हैं तो उन्हें हम ट्रांस बोलते हैं। और एडजेसेंट पे सेम होते हैं तब हम उसे क्या बोलते हैं, सिस बोलते हैं। तो सिस पर देखते ही आपको समझ आएगा स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा। और 3 पे इन है, डबल बॉन्ड लगा दिया। अगर यहीं पे ट्रांस आ जाए तो ये वाला ग्रुप यहाँ पे H ऊपर चला जाएगा। बस इतना सा आपने करना है। अब आते हैं हम क्या, हेक्सेन है, 6 कार्बन है तो 6 कार्बन आपने सीधे लगा दिए। उसके बाद क्या करना है, 2 3, 2 पे और 3 पे डाई मिथाइल है, CH3 लगा दीजिए। बस हाइड्रोजन पूरे कर दीजिए। अब ये स्ट्रक्चर आपको जहां दिख रहा है वो आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। अगला 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन। अब 2 कार्बन कितने हैं, 4, 2 पे क्या है डबल बॉन्ड और 2 पे ही क्या है मिथाइल। बस ये आपका क्या बन गया स्टूडेंट, स्ट्रक्चर बन गया। तो बिल्कुल सिंपली आप बना सकते हैं। अब लास्ट बात करते हैं, थोड़ा सा हट के आपको जो दिख रहा होगा C12O9। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इस टाइप का है कि ऐसा स्ट्रक्चर बनाइए जिसमें कोई हाइड्रोजन ना हो। ये क्वेश्चन स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर में ऐसा स्ट्रक्चर इसका बनाना है C12O9 का जिसमें कोई हाइड्रोजन ना हो। तो ये थोड़ा आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। तो इसमें हम क्या याद करते हैं, बेंजीन। यहां सारी बेंजीन जहां पे है वहां पे लगा दो। और उसके बाद जो ये पोजीशन है स्टूडेंट, जहां सिंगल बॉन्ड आप दिखा रहे हो, यहाँ पे एन हाइड्राइड ग्रुप लगा देंगे, O C डबल बॉन्ड O, जितने भी हैं C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O। इसी तरह यहाँ पे C डबल बॉन्ड O C सॉरी यहाँ पे सिंगली आएगा, डबल बॉन्ड O। तो ये स्ट्रक्चर जो आपका है, ये वाला स्ट्रक्चर स्टूडेंट, तो ये हमारा क्या है, C12O9। इसमें आप देख सकते हैं कोई भी हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये अपने आप में एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जहां पे कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो ये आपको मेमोराइज करना पड़ेगा C12O9 का स्ट्रक्चर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस, इस टाइप की वैरायटी आपको स्टूडेंट क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। मैं बहुत ही जल्दी एक वीडियो ऐसी लेके आने वाला हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या ट्रिक अपना के आप जल्दी कम टाइम में 31 जनवरी तक एक अच्छी प्रेपरेशन करके KPI को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।